ओके, गुड इवनिंग बच्चों। बड़े दिनों बाद आज फिर से हमारी मुलाकात होगी। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है हमारे पास, ये देखिए आपकी स्क्रीन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अरे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले आपको समझना है कि ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो चलिए लीनियर मोमेंटम पहले पढ़ते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या है उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर लीनियर मोमेंटम क्या है। लीनियर मोमेंटम होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। देखिए पी फॉर होता है लीनियर मोमेंटम और एम फॉर होता है मास, वी फॉर होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे इट इज लीनियर मोमेंटम। हेडिंग लिखनी है आपने लीनियर मोमेंटम, MOMENTUM। स्पेलिंग आपने लिख लेना है LINER लीनियर मोमेंटम। तो क्या होता है लीनियर मोमेंटम, देखिए इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या आएगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कि किसी के मास के हिसाब से डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ठीक है। इसको लिखेंगे M इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ये फार्मूला लिख देना आपने लिखने के बाद। इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ओके। उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये तो आ गया। तो मास के हिसाब से कितना मोमेंटम है, उसके साइज़ के हिसाब से जितना। देखिए अगर एक साइकिल और ट्रक दोनों एक स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्रक का मास ज़्यादा है जिसकी वजह से वो साइकिल की ब्रेक से रुक सकता है क्या? तो वो और रुकेगा जब तो उसकी इतनी आवाज़ आएगी, साइकिल को आप रोक लो, जल्दी से ब्रेक लगाओ साइकिल वाली। तो साइकिल वाली ब्रेक ट्रक में क्यों नहीं फिट होती है जबकि एक ही स्पीड से चल रहे होते हैं? आंसर ये है कि जो साइकिल है उसका मास बहुत कम है, जबकि जो ट्रक है इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो हम कहते हैं स्पीड, जो मास के साथ स्पीड का होना उसे कहलाता है मोमेंटम, ठीक है। उसके साइज के हिसाब से कितनी तेजी से चल रहा है उसे बोलते हैं मोमेंटम। तो अब जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा। इस पिछली साल भी आया था, इस साल भी आएगा, हर साल आता है लॉज ऑफ मोशन। तो क्या कहता है, मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, आप इधर से देख सकते हैं नोट से, मैंने ये पहले के सेंड किए हुए हैं, जिन बच्चों के पास नहीं है फिर से मैं आज सेंड कर दूंगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to force applied on it external and the body will move in the direction of applied force, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स तक, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है नोट आपने, आगे कुछ नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अब क्या है। अब इसको समझिए, देखिए ये स्टेटमेंट बोलने से हो गई लेकिन इसको समझना जरूरी है। कहता है कि एक बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होगा, चेंज के लिए साइन लगाते हैं हम dp/dt, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स कितना लग रहा है। मतलब एक बॉडी का ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी तेज़ी से वो चलेगी, उतना तेज़ी से उसका मोमेंटम चेंज होगा। जितना कम फोर्स लगाएंगे उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो गाड़ियों में लगे होते हैं गियर, बोलते हैं इसका गियर बदल दो। गियर बदलने जैसे जैसे हम हैवी गियर डालते जाते हैं, पहला गियर, पहले से फिर स्पीड बढ़ानी हो तो दूसरा गियर, फिर स्पीड बढ़ानी हो तीसरा गियर, फिर चौथा गियर, पांचवा गियर। तो स्पीड बढ़ती है क्योंकि गियर जो होते हैं वो फोर्स देते हैं। तो जितना ज़्यादा फोर्स दोगे उसका मोमेंटम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ये जो मैंने अल्फा डाला, ये आपको जो दिख रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो उसके सामने वाली चीज़ भी बढ़ जाएगी। ये बढ़ा क्योंकि फोर्स बढ़ा, फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, फोर्स कम होगा तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा, याद रखना है। तो फोर्स बढ़ने से मोमेंटम बढ़ जाता है, ये देखिए इधर लिखा भी है। अब इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। अगर हम मास लेते हैं बॉडी का m, चलिए देखिए, अगर हम बॉडी का मास लेते हैं m, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं u, फोर्स लगाते हैं F, टाइम लेते हैं t, फाइनल वेलोसिटी लेते हैं v के बराबर।
तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P2 माइनस P1। इसको dP से लिखते हैं हम चेंज मोमेंटम को, और मोमेंटम चेंज होता है P2 माइनस P1। P2 कितना था, मास इंटू वेलोसिटी। P1 कितना है, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी थी u, ये देखिए, और फाइनल वेलोसिटी है v। तो फिर क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो क्या आ जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास, ये है mv माइनस mu। ये देखिए आपके सामने mv माइनस mu, m कॉमन आया तो क्या बना, v माइनस u। तो क्या लिखेंगे, चेंज लीनियर मोमेंटम mv माइनस u, और टाइम टेकन कितना लगा, t। तो इसको सॉल्व करते हैं, v माइनस u अपॉन t आप पढ़ चुके हैं किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन, a के बराबर, वो जो कि इधर दिया हुआ है, ये देखिए a के बराबर। ओके, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी, a अपॉन, ये देखिए m इंटू ए के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, m इंटू ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये देखिए, ये वाला जो साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये है अभी तक इधर तक चल रहा है, इधर भी चल रहा है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, याद रखना है, इसको हटाने के बाद आता है इक्वलिटी और साथ में आता है k। तो देखिए इधर हमने हटा दिया, फाइनल वाले में देखिए क्या लिखा है, f इज इक्वल टू के एम ए। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया, इसके साथ लगा k, फिर लगा m, फिर लगा a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास फोर्स किसके बराबर होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो लिख लिया हमने। अगर k को हम 1 लें, इधर लिखना है आपने, ये इतना बकवास लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू की चीज़ें जो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आपने लिखिए मत। इसको लिखिए इफ़ k इज इक्वल्स टू 1, इफ़ k इज इक्वल्स टू 1, अगर k 1 के बराबर होता है देन देखिए f किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये था हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा, और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा। अरे जहाँ पे डोगरी में बोलते हैं ना, जहाँ जिथे तो जोर लाने चीज़ उत्थे नहीं जाती नहीं, कुछ चीज़ें खिंचने रहो, थोड़ा कुछ आना धक्का मार के दो ओकी साइड जाना, ठीक है ना। जिस साइड आप खींचोगे उसी साइड कोई चीज़ जाएगी, मतलब जिस साइड आप फोर्स लगाओगे। तो यही बात याद रखनी है आपने। तो ये था हमारे पास का फार्मूला बना, ये आपने यहाँ तक नोट करना ही करना है सारा सेकंड लॉ। आज के लिए इतना ही, कल फिर से आपके पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन लेके आऊँगा, नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, शाबाश। अब रोज़ आपके लेक्चर भेजता रहूँगा मैं। तो चलिए इसको एंड करते हैं वीडियो को, और हमारे पास कल हम